ऐसी लीग आने वाली है जो आईपीएल को फेल कर देगी और बीसीसीआई की दादागिरी खत्म हो जाएगी। अरब ने जो है बीसीसीआई को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है और चैलेंज दे भी दिया है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। और उन्होंने बीसीसीआई को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम दुनिया की नंबर 1 लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से भी बड़ी होगी। क्रिकेट के करता धरते हैं, जो क्रिकेट में पैसा लाने वाले हैं, सऊदी अरब उनको चैलेंज कर रहा है कि भाई वो उससे बड़ी लीग करवाने जा रहे हैं। और भैंस की टंग हमने दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोशिश की, आप खुद बताइए कि कौन सा मुल्क रह गया। लेटर भी भेज दिया है और चैलेंज भी कर दिया है कि हम आपके सामने टेबल पे इतने पैसे रख देंगे कि आप खुद ये बात करोगे कि अब आईपीएल नहीं, अब सऊदी अरब की जो T20 लीग है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग। सऊदी अरब ने जो आईपीएल को कंपटीशन देने का पूरा जो है वो इरादा कर लिया है और आईपीएल के मुकाबले में एक नई लीग खड़ी करने का फैसला कर लिया है। और एक ऐसी लीग जो आईपीएल को पीछे छोड़ देगी मुताबिक उनके, कि भाई हम एक ऐसी लीग बनाने जा रहे हैं ना जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग होगी। आपको मालूम है कि इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, लेकिन सऊदी अरब ये कहता है कि भाई हम आईपीएल से भी बड़ी लीग जो बनाने जा रहे हैं। सऊदी अरब का जो क्रिकेट का बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन वो जो $1 ट्रिलियन है और उसमें से जो है वो $500 मिलियन जो है सऊदी अरब ने इस लीग पे लगाने का फैसला कर लिया है। इतना पैसा सऊदी अरब की लीग में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बीसीसीआई ने ईसीबी के साथ मिलकर पाकिस्तान वालों की इन खुशियों पर ब्रेक लगा दिया है और सऊदी अरब की इस लीग पर भी एक तरह से ब्रेक लग गया है। सऊदी अरेबिया जो है वो किस तर्ज की लीग करवाने जा रहा है? अच्छा, जिस तरह आप सबको पता है कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब से नरेंद्र मोदी आए कुछ ज़्यादा ही अच्छी, गल्फ स्टेट्स में उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और साथ साथ अगर हम ये देखें इसके अंदर मुझे ज़्यादा जो रोल लगता है वो अंबानी फैमिली का लगता है, बिकॉज दे हैड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन सऊदी अरबिया एंड सऊदी अरब उसके काउंटर पार्ट में वो भी उधर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो आईपीएल की तर्ज की लीग होने जा रही है और इसके लिए जद्दा में एक तकरीब का भी इनेकाद हुआ था। तो सोचने की बात पाकिस्तान के लिए ये है, अगर हम अपने पॉइंट पे लें कि हम लोग पीएसएल को ऐसा ब्रांड क्यों नहीं बना सके कि वो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। बड़ी बड़ी लीगें आई, बड़ी तमाशबीनी आई, बट आईपीएल को कोई भी बंदा पीछे नहीं कर सका। दुनिया में अभी तक आईपीएल ही नंबर 1 है और एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन मुझे अभी भी लगता है कि आईपीएल को कोई बंदा करीब से टच भी नहीं कर सकता, पीछे करना तो बड़ी दूर की बात है। आईपीएल 2008 में शुरू हुई और अभी तक 2025 आ गया, 18वां सीजन है आईपीएल का और आईपीएल को किसी ने टच भी नहीं किया। मतलब बीट करना या सेकंड नंबर पे ले जाना तो बड़ी दूर की बात है। पीएसएल आया, बड़ी फजूल बकवासियात हुई कि पीएसएल आ गया तो आईपीएल खत्म हो जाएगी, ये हो गया वो हो गया। बट आईपीएल में ऋषभ पंत जो इस साल 27 करोड़ का बिका है। अब क्रिकेट टीम अगर है तो पता नहीं कहां है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो यहाँ पर आईपीएल को चैलेंज कर रहे हैं कि आईपीएल में हम आईपीएल का कंपेटिटर एक लीग ला रहे हैं जो कि आईपीएल को कुचल के रख देगी, आईपीएल की लीग को। अब यार एक बात बताओ सऊदिया वालों, तुम लोग कोई क्या हो गया तुम लोग को आजकल? कोई सठिया पठिया तो नहीं करो। अबे वो आईसीसी जब वर्ल्ड कप या आईसीसी के टूर्नामेंट करवाता है तो वो पहले शेड्यूल देखते हैं कि उसके बीच में कहीं आईपीएल का शेड्यूल तो नहीं आ रहा, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट भी इस आईपीएल से बड़े नहीं है। मैं आपको कसम खा के बता सकता हूं कि इस टाइम पे जितना पैसा आईपीएल के अंदर है उतना आईसीसी के टूर्नामेंट में या पूरी आईसीसी में या कहीं पर भी नहीं रखा हुआ। आप खुद सोचिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिले आईपीएल में एक एक प्लेयर जो आपको 26 27 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और इंडियन करोड़ रुपए। और अगर वो मिलियंस में आप जाओगे तो पता नहीं कितने कितने मिलियंस में। इतना फुटबॉल के प्लेयर को पैसा नहीं मिलता है जितना यहाँ पर आईपीएल में एक क्रिकेट प्लेयर को मिल रहा है। हालांकि क्रिकेट जो है वो इतना रिच स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन इंडियन क्रिकेट ने, बीसीसीआई ने इसको इतना अमीरी वाला स्पोर्ट्स बना दिया, इसको इतना बड़ा स्पोर्ट्स बनाया, उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन गवर्नमेंट को। और $1 ट्रिलियन इस लीग का बजट है। आप इधर से अंदाजा लगा लें, $1 ट्रिलियन। मतलब इतने बजट में ये लीग बनेगी, इतने बजट में इस लीग को करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो सऊदी अरब ने जो है वो ये भी बहुत बात कर दी है कि भाईजान हम की वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है। हमने आईपीएल को खत्म करना है, हमने आईपीएल से बड़ी लीग बनानी है। देखो, हर बंदे को पता है कि यार आईपीएल इतनी बड़ी लीग है कि उसको कोई मैच नहीं कर पाता।
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई सऊदी अरब लीग को नाकाम बनाने के लिए एक हो गए। इंग्लैंड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड में प्लेयर्स को एनओसी ना देने पर इत्तेफाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने अभी तक सऊदी T20 लीग को देखो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को कुछ छोटी सी भी खुशी मिल जाए ना, ये ढोल पीट पीट कर यकीन करें दुनिया को जगा देते हैं, नींद से उठा देते हैं कि देखें जी यहाँ पर अब्बू आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना लिया, न्यूजीलैंड को बना लिया, साउथ अफ्रीका को बना लिया। अब एक नई बारी है वो है सऊदीया को अब्बू बनाने की। और सऊदियन लीग जो है, जो कि सऊदीया प्रीमियर लीग होने जा रही है, बहुत जल्द जो है ये लीग शुरू हो जाएगी, जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत ने और सऊदी प्रिंस वगैरह जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है चाचा, वो उन्होंने जो है यहाँ पर ये चीज अनाउंसमेंट की है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्रिकेट लीग चालू करने जा रहे हैं और वो लीग दुनिया के किसी भी लीग से डिफरेंट, हटके और अमीर तरीन होगी। और बाय द वे मेरे ख्याल से वो शायद सऊदीया वाले हैं ना, उनकी क्रिकेट टीम का किसी की बात कीजिए ना पैसे वाइज, तो पीएसएल 7वें नंबर पे है। मतलब 10 लीग्स हो रही हैं टोटल, उन 10 में से पीएसएल 7वें नंबर की लीग है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। और नंबर 1 पे आईपीएल, फिर बिग बैश भी आती है। और इवन के पीएसएल से नीचे लीग्स पता है कौन है? पीएसएल से नीचे लीग्स है वो श्रीलंका की लीग्स। इवन के बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी पीएसएल से आ रही हैं। कितना पैसा जनरेट कर लेती है? आईपीएल का मुकाबला करती है? नहीं करते। ये आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते भाई, वहाँ पे गेम बहुत डिफरेंट है। वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ पर तो भैंस की आंख अंदाज़ा करो कि जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो एक कंपनी अपने अकेले बलबूते पर खरीद ही नहीं सकती, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। वो लास्ट टाइम तो 2 कंपनीज का मर्जर हुआ था और उन्होंने मिलके खरीदे थे। अब वो एक तो पता नहीं जियो और एक कोई और था, मुझे भूल गया। 5-6 बिलियन की वो कोई डील है यार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की, 5-6 बिलियन यूएस डॉलर्स की। वो 2 को इकट्ठे लेने पड़ गई। उन्होंने कहा भैंस क्या, एक कहाँ से लेने जाएगा, पता लगे बैंकरप्ट हो गए हैं। उनका 2 कर लेते हैं, आधे आधे कर लेंगे, कोई नहीं, मिल मिला के खा पी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो किधर मुकाबला करते हैं इनको? सऊदी अरब ने भाईजान ये बोला है कि हम एक लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि आईपीएल से बड़ी होगी। और उन्होंने साथ बीसीसीआई को चैलेंज भी कर दिया कि हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब 2 क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए जिसमें इंग्लैंड और इंडिया, मतलब अगर बीसीसीआई की बात की जाए, बीसीसीआई और क्रिकेट बोर्ड, और अगर ईसीबी की बात की जाए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, तो ये 2 ऐसे बोर्ड हैं जो इस लीग से नाखुश हैं। अब मैं आपको पूरी गेम बताता हूँ, अब गेम होगी क्या, क्योंकि अब मैं आपको एंड पे फीडबैक भी दूंगा या एंड पे मैं आपको अपनी चीज भी बताऊंगा कि ये सऊदी अरब बेसिकली शोषे छोड़ रहा है पाकिस्तान की तरह, या इन्होंने कुछ करना भी है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूँ। सऊदी अरब ने आईसीसी को ये मतलब लेटर भी लिख दिया और आईसीसी से कंफर्मेशन भी ले लिया है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को ये बोला जाए कि अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी करें हमारी लीग खेलने के लिए। और ये लीग मतलब आईपीएल से अगर डिफरेंट होगी तो मुख्तलिफ चीजों में ये चीज जो है लीग आईपीएल को पीछे छोड़ेगी। मतलब ये लीग एक कंट्री में नहीं खेली जाएगी, ये लीग 2 से 3 कंट्रीज में भी खेली जाएगी। ऐसा सऊदी अरब के जो है वो इस लीग के ऑनर ने बोला है कि भाईजान 2 से 3 कंट्रीज में ये लीग खेली जाएगी और दुनिया का हर प्लेयर इस लीग में रजिस्टर्ड होगा। को जिन्होंने इस क्रिकेट को इतना रुझान दिया है, इस क्रिकेट से लिटरली लोग पैसा कमाने को तरसते थे। 10-10 हजार रुपए तनख्वाहें थी लोगों की। जब ये आईपीएल शुरू हुई लोगों को पता चला कि भाई पैसा कितना कमाया जा सकता क्रिकेट से पैसा निकालना कैसे है, ये इंडियन लोगों ने बताया, ये इंडिया के क्रिकेट ने बताया। आईसीसी वाले भी तरसते थे पैसे के लिए, उनको बड़ी मुश्किल होती थी, दुनिया में छोटे क्रिकेट बोर्ड होते ही नहीं थे। ये ओमान, यूएई, नेपाल, ये सब क्रिकेट बोर्ड कहां थे? एक बांग्लादेश और अपना जिम्बाब्वे, और यही क्रिकेट बोर्ड, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, या फिर एक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाद में आ गया। ये जब आईपीएल शुरू हुई, क्रिकेट से पैसा निकलना शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुई, तो फिर यहाँ पर पता चला कि भाई इस तरीके से पैसा कमाया जाता है। मतलब जो क्रिकेट के कर्ता धरते हैं, जो क्रिकेट में पैसा लाने वाले हैं, सऊदी अरब उनको चैलेंज कर रहा है कि भाई वो उससे बड़ी लीग करवाने जा रहे हैं। और भैंस की टंग हमने दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोशिश की। आप खुद बताइए कि कौन थे कि जी सर हम आईपीएल से बड़ी लीग बनाएंगे, हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे, वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून, और ये और वो फजूल मतलब ये बातें कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही ये बात मार्केट में फैली, उन्होंने बोला कि जी हम T20 लीग लेके आ रहे हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पीएसएल है उससे तो बैन किया है, लेकिन साथ ही साथ
इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को सऊदी अरब की जो T20 लीग है उसके लिए भी बैन कर दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। ईसीबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनके अवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा। जय शाह बोल दिया है कि भाईजान नहीं, हम सऊदी अरब की लीग भी नहीं खेलेंगे, हम पीएसएल भी नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे तो सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। देखो ये एक बड़ी क्लियर सी बात है ना, इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि आईपीएल की पावर क्या है। आईपीएल की पावर क्या है? ये जो पाकिस्तान के कुछ लफेल फंगड़े हैं, ये जो पीएसएल के बोल बोलते रहते हैं, इनको तो आई थिंक आज कल औकात पता चल गई थी कि जब भाईजान आपके 5 से 6 प्लेयर्स और पीएसएल के आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कल जब बात मजीद पता चली तो ये भी बात पता चली कि भाईजान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल से बैन कर दिया है। बैन का मतलब समझते हो भाई, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब वाले मुल्क रह गया जिसने यहाँ पर क्रिकेट खेली हो और उसने अपने क्रिकेट लीग ना करवाई हो। आप बताइए, बिग बैश लीग हो गई थी, 100 लीग हो गई, साउथ अफ्रीकन पाकिस्तान लीग, उसके अलावा अपना बांग्लादेश प्रीमियर लीग, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, उसके अलावा मैं कहता हूँ दुनिया की हर मुल्क में कैरेबियन प्रीमियर लीग हो गई, इवन कनाडा प्रीमियर लीग, यूएस की इंटरनेशनल लीग, और अबे कर ये यूए मतलब हर जगह पर यूएस की भी एक लीग हुई थी और अभी ये दुबई वाले भी कोई इंटरनेशनल करके ये लीग करवा रहे हैं। दुनिया की हर मुल्क जो है वो लीग करवा रहे हैं, लेकिन आईपीएल के सामने लिटरली आटे में नमक बराबर भी नहीं है। इतना पैसा है आईपीएल के अंदर। और यहाँ पर सऊदी प्रिंस जो है, इनको शायद समझ में नहीं आ रहे, सटिया बटिया गए हैं, इनको हुआ क्या है। भाई मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो कि आईपीएल का कंपेटिटर लेके आ रहा हूँ, आईपीएल का अब्बू लेके आ रहा हूँ, इससे बड़ी लीग लेके आएंगे, हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े बोल लेने से कभी भी आप जो है वो बड़े बन नहीं जाते। विदाउट इंडिया की इन्वेस्टमेंट के, विदाउट इंडियन क्राउड के, विदाउट इंडियन प्लेयर्स के, विदाउट इंडियन व्यूअरशिप के पीएसएल ऊपर गई है? मुझे इस बात की बताओ, गई है पीएसएल ऊपर? नहीं ना गई। आज पीएसएल में इंडिया के प्लेयर ले आओ, आज पीएसएल में इंडिया की व्यूअरशिप ले आओ, आज पीएसएल में इंडिया के स्पॉन्सर ले आओ, आज पीएसएल में इंडिया का जो है वो ले आओ व्यूअरशिप, क्राउड श्राउड। भाई पीएसएल बेस्ट बन जाएगी। पीएसएल क्यों नीचे है? पीएसएल इसी वजह से नीचे है कि पीएसएल में एक तो बेहतर प्लेयर नहीं आते, बेहतर क्राउड नहीं आता, बड़े स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि बड़े स्पॉन्सर आपको किधर से मिलते हैं? ब्रॉडकास्टर इंडिया से मिलते हैं। व्यूअरशिप क्राउड किधर से मिलता है? इंडिया से मिलता है। पीएसएल इसी वजह से तो फ्लॉप है ना। तो इंग्लैंड ने बीसीसीआई पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर यकीन भी कर रहे हैं कि हाँ वाकई में आईपीएल का अब्बू आने वाला है, हाँ वाकई आईपीएल को टक्कर देने वाली कोई लीग आने वाली है, आईपीएल को ये कर देंगे, आईपीएल को मेरा घंटा आईपीएल को कुछ कर पाएंगे। आप खुद सोचिए इंडियन प्रीमियर लीग का यार क्या स्टैंडर्ड है, वो अभी तक अंदाजा भी नहीं है लोगों को। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आईपीएल का ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, भाई आईपीएल अकलौती दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और वो क्योंकि वो शो नहीं कर सकते, बीसीसीआई को शो इसलिए करते हैं क्योंकि बीसीसीआई एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। भाईजान हम अपने प्लेयर्स को ना तो सऊदी अरब क्रिकेट लीग में भेजेंगे, ना हम अपने प्लेयर्स को जो है वो पीएसएल में भेजेंगे। हमारे लिए आईपीएल इनफ है, क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, अब जॉस बटलर आईपीएल से 15 करोड़ ले रहा है। अब 15 करोड़ जॉस बटलर आईपीएल से ले रहा है, वो 15 करोड़ पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 15, 30, 45 अप्रोक्सीमेटली 55 समथिंग बनते हैं, वो 55 करोड़ बन जाते हैं पाकिस्तानी। अब वही जॉस बटलर पीएसएल में 1 करोड़ लेगा। इंग्लैंड वाले बोलते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स जो है वो बहुत बड़े हैं, हम अपने प्लेयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने प्लेयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये आ जाती है कि भाईजान हम इंटरेस्टेड नहीं है अपने प्लेयर्स को पीएसएल में भेजने से। तो यही देखो, इससे क्या पता चलता कि पीएसएल की वैल्यू नहीं है, सऊदी अरब की वैल्यू नहीं बनेगी। सऊदी अरब की वैल्यू किस तरह बनेगी? सऊदी अरब की वैल्यू मेरी जान इस वजह से बनेगी ना
सऊदी अरब ने अपनी एक लीग शुरू करने की अनाउंसमेंट की है और भारत को चैलेंज दिया है कि हम आईपीएल से अच्छी लीग लेकर आएंगे। सऊदी अरब एक नई T20 ग्लोबल सीरीज लीग शुरू करने की योजना बना रहा है जिसमें 4,300 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और वे टेनिस की थीम ग्रैंड स्लैम पर की तरह खेली जाएगी जिसमें टीम पूरे साल अलग अलग देशों में खेलेगी और फाइनल सऊदी अरब में होगा। और इस लीग में को देखकर पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन यहीं पर भारत और इंग्लैंड ने साफ मना कर दिया है कि हमारे प्लेयर इस लीग में नहीं खेलेंगे और सऊदी अरब चैलेंज कर रहा है।